शीतकालीन सत्र का पहला दिन यूं तो काफी शांत रहा, लेकिन छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय के समक्ष हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो भी छात्रों से ही संबंधित है। जेएसएससी और छात्रों के बीच में एक सफल वार्ता हुई है। हमारे साथ सनी सरद हैं। सनी सरद लगातार उस खबर पे नज़र बनाए हुए थे। सबसे पहले ये बातचीत करते हैं और उसके बाद मनोज पांडे से भी जानेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ है। सनी, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो वार्ता जिस तरीके से हुई है, क्या लगता है आपको, ये जो निराश हैं छात्र, उनको क्या एक उम्मीद अब दिखाई देने लगी है? देखिए, सुबह से ही जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्र जो है जुटना शुरू हो चुके थे और हजारों की संख्या में झारखंड के अलग अलग जिलों से छात्र छात्राएं वहां पहुंची थी और लगातार जो शोर है वो गूंज रहा था। और इसी बीच एक छात्र ने अपने शरीर पर पेट्रोल भी छिड़का और आत्मदाह का भी प्रयास किया और जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और फिलहाल वो लड़का अभी भी थाना में है, नामकुम थाना में उसे रखा गया है। और जेएसएससी के जितने आंदोलनरत छात्र हैं उसमें से कुछ छात्र अभी नामकुम थाना में पहुंचे हैं कि ताकि उस छात्र को छुड़ाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है हो सकता है कि पुलिस की नज़र में वो एक अपराध की श्रेणी में आता हो और आगे कार्रवाई होगा या नहीं होगा, अभी उसका अपडेट नहीं आया है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुबह से जो आंदोलन चल रहा था जेएसएससी कार्यालय के बाहर, वो आंदोलन खत्म हो गया है। जेएसएससी के अधिकारियों और जेएसएससी के छात्रों के बीच एक वार्ता हुई है। 11 छात्र और शिक्षकों का एक डेलीगेशन जेएसएससी के 2 पदाधिकारियों के साथ मिला और वार्ता हुई। जेएसएससी के अध्यक्ष आज जेएसएससी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जेएसएससी के अधिकारी अशोक खैतान और सुधीर कुमार के साथ इन छात्रों और शिक्षकों की एक वार्ता हुई है और इस वार्ता को छात्र जो है वो सफल मान रहे हैं। लेकिन उनके मन में एक शंका ये भी है कि जो कुछ भी वार्ता हुआ वो एक लिखित में नहीं हुआ, क्योंकि जिन अधिकारियों के साथ वार्ता हो रही थी उन्होंने कहा कि चूंकि अध्यक्ष जी नहीं हैं और इसलिए ये लिखित रूप में नहीं दिया जा सकता है। जो कुछ बातचीत हुई है वो सारांश में हम जल्द से 2 मिनट में अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, जेएसएससी अधिकारियों की तरफ से सबसे पहले तो ये आश्वस्त किया गया कि जेएसएससी ने जो सीजीएल परीक्षा के लिए जो डेट निर्धारित किया है उसमें से एक डेट पर तो परीक्षा होनी तय है। 2 डेट था, एक तो 21 जनवरी और दूसरा 28 जनवरी। चूंकि 21 जनवरी जेएसएससी के अधिकारियों ने बताया कि छात्र ही ये कंप्लेन उन तक पहुंचाए हैं कि उस दिन 3 परीक्षाएं हो जा रही है, एक जेपीएससी बैकलॉग, एक सीटेट और एक जेएसएससी सीजीएल। तो जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा 21 तारीख को होनी है उस पर अगले 1-2 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि 10th और 12th की परीक्षा से पहले इस परीक्षा को ले लिया जाएगा। एक टेंटेटिव डेट बताया गया है कि 4 फरवरी को वो परीक्षा हो सकती है और 28 जनवरी को जो परीक्षा होनी थी वो 28 जनवरी को ही परीक्षा होगी। दूसरी सबसे बड़ी जानकारी जो जेएसएससी के अधिकारियों ने छात्रों को दी कि 1 सप्ताह के अंदर करीब 6000 झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस वो वैकेंसी निकलने ही वाली है। उसके बाद बताया गया कि आंसू लिपि जो है, आंसू लिपि को लेकर स्टेनोग्राफर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसको लेकर भी लगातार छात्र मांग कर रहे थे। जेएसएससी के अधिकारियों ने बताया कि कार्मिक की तरफ से अभी तक अधियाचना उन तक नहीं पहुंची है। जैसे ही अधियाचना पहुंचेगी तो इसका भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एक था कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, जिसमें कि टेक्निकल लोगों की सिर्फ बहाली होती है, उसमें है कि एक विभाग से इस संबंध में अधियाचना नहीं आई है, इसलिए मामला लटका है। जैसे ही ये अधियाचना आएगी तो ये भी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। उत्पाद सिपाही के लिए कहा गया, चूंकि उत्पाद सिपाही को लेकर लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे, कि उत्पाद सिपाही में क्या होता है कि परीक्षा रिटर्न तो जेएसएससी लेगा, लेकिन उसमें जो दौड़ की परीक्षा होती है वो झारखंड पुलिस लेती है। तो झारखंड पुलिस को दौड़ के लिए रिमाइंडर जेएसएससी के तरफ से और विभाग के तरफ से भेज दिया गया है, तो वो भी प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू होने हैं। छात्रों ने सबसे बड़ी आपत्ति या फिर कहें अपनी बात, मन की बात जेएसएससी अधिकारियों से कही कि जो चीटिंग को लेकर और जिस तरह से परीक्षा सेंटरों में धांधली होती है उसको लेकर जो बातें सामने आती है उस पर जेएसएससी क्या कुछ करेगा, कैसे होगा। जेएसएससी के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो आप दीजिए, हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। जहां कहीं भी परीक्षाएं होगी वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, सेंटर में जैमर लगाए जाएंगे, तमाम जितनी भी जो परीक्षा में
कदाचार रोकने के प्रयास हो सकते हैं वो किया जाएगा। एक जो छात्रों के मन में आशंका थी और जिसको लेकर 15 तारीख का डेट ये तय हुआ था कि आज आंदोलन होगा, कि भाई अगर अभी परीक्षा नहीं होती है, जनवरी में परीक्षा नहीं होती है, तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा और फिर आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर सारी परीक्षाएं पेंडिंग हो जाएगी। जेएसएससी अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि जब अधियाचना निकल जाती है, जब वैकेंसियां निकल जाती है, उसके बाद उस पर कोई आचार संहिता नहीं लगता है। तो जेएसएससी और का यही प्रयास है कि वो नोटिफिकेशन आने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले सारी वैकेंसियां निकाल दी जाएगी, उसके बाद सभी प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। एक सबसे बड़ा अभी हाल के दिनों में आपने भी देखा होगा कि पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं वो पहुंच रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से उनके आंसर की में जो है गड़बड़ियां हो गई है। वो भर कर आए हैं क, लेकिन वहां पर ग सही आंसर दिखा रहा है। तो उसमें कहा गया कि एजेंसी से बातचीत हो गई है और जल्द ही इस त्रुटि को भी दूर कर लिया जाएगा। करीब 45 मिनट तक जेएसएससी के अधिकारियों और छात्रों के बीच ये वार्ता हुई है और छात्र मान रहे हैं कि ये सफल वार्ता है। और ख़ास बात संजय इसमें ये है कि ये पहला आंदोलन है जो बिना किसी छात्र नेता के ये आंदोलन हुआ। कोई छात्र नेता नहीं था। हालांकि जो 11 डेलीगेशन गए थे अंदर, उसमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी थे। तो देवेंद्र नाथ महतो बताया गया कि वो पीजीटी के स्टूडेंट हैं, संस्कृत सब्जेक्ट के वो स्टूडेंट हैं और वो इसीलिए जो है वहाँ पर गए थे। तो ये कुल मिलाकर आज का ये सारांश रहा और यही बातचीत हुई है जेएसएससी के अधिकारियों और छात्रों के बीच। मतलब कुल मिलाकर के सनी जो बोल रहे हैं पांडे जी, 45 मिनट के भीतर 4 साल के सारे सवालों का जवाब दे दिया गया और छात्रों के पास एक और बार जो है उम्मीद करने के अलावे तो कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी राय अगर आप इसमें जाने सनी, तो मैं इसे सिर्फ एक सुनहरा सपना और ख्वाब की तरह ही देख रहा हूं कि जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाए। वो इसलिए क्योंकि आज अध्यक्ष को मालूम था, जेएसएससी के अध्यक्ष को, कि छात्र हजारों की संख्या में जुटेंगे और आपके पास फुर्सत नहीं है बात करने के लिए, और आप 2 अधिकारियों को आगे करके एक नया ख्वाब फिर से सजाने के लिए छात्रों को आप मजबूर कर रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है ना, वो क्या कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हम नियुक्ति वर्ष करने जा रहे हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं कि वित्त नियुक्ति वर्ष जो है वित्तीय वर्ष तक एक्सटेंड करेगा। होता कुछ नहीं है। और आप जब सवाल कीजिएगा तो कोई बोल देगा कि हम मंत्री हैं क्या, या फिर कोरोना में जिंदा ही आप लोगों को रखे, वो बड़ी बात नहीं है। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, किसी के पास सटीक जवाब नहीं है, इस वजह से इस तरीके के सारे बयान आते हैं। जैसे स्टेनो का सन्नी ने जिक्र किया, छात्र उनके पास कब से जा रहे हैं, जब से वो रद्द हुआ और फिर से गया। लेकिन वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं वो मिल नहीं रहे। जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने 2 बार कह दिया जाकर कि आप इन बच्चों का भेज दीजिए जेएसएससी के पास, आज तक नहीं गया। उसी तरह सिपाही बहाली के लिए आज भी एक छात्र मुख्यमंत्री के पास गया, हैंड रिटेन एक एप्लीकेशन दिया बाकायदा चिट्ठी की तरह कि सर सिपाही बहाली निकाल दीजिए, और सीएम का पैर छूकर उसने आशीर्वाद दिया। सीएम ने किया बहुत जल्द निकालेंगे। बहुत जल्द का जो परिभाषा है वो कोई नहीं परिभाषित कर पा रहा है कि बहुत जल्द क्या होगा। दूसरी बात, जो छात्रों की आशंका है, आशंका क्या है ना कि अभी जितने भी मान लीजिए कि जो आज बैठक में बात हुई, पॉजिटिव हो के हम मानते हैं कि भाई सब अच्छा हुआ, लेकिन इसमें कोई सटीक फार्मूला नहीं है। अब जैसे आप बताइए, भरवली बातचीत हुई है, एक तो वही है, तब छात्रों को तो बात ही नहीं करना चाहिए। फिर तो मुख्यमंत्री बोल ही रहे हैं कि भाई हम 40,000 नौकरी लाने वाले हैं, 50,000 लाने वाले हैं, 60,000 लाने वाले हैं। वो तो कई सारा वेरिएशन भी है उनकी बातों में, लेकिन वो ये जरूर बोल रहे हैं कि भाई हम नौकरी देने जा रहे हैं। जेएसएससी के 2 अधिकारी जो भरवली ही बातचीत उन्होंने किया, चलिए इस पहल को भी हम लोग स्वागत योग्य मानते हैं कि भाई ठीक है, कम से कम एक जो उम्मीद खो रहे छात्रों के मन में एक आशा का भाव तो आप जगाए। लेकिन आप इसको लेकर के करता हुआ दिखते नहीं हैं। देखिए, उसका कई कारण है। अभी हाल के फिलहाल में एक एग्ज़ाम हुआ था, जो छात्र आए थे कि वो लोग एग्ज़ाम दिए ही नहीं, कई कारण को लेकर। 6 लाख से अधिक फॉर्म भरा था, 85,000 रद्द हुआ। अब वो लोग कहेंगे कि रद्द होने के लिए फिर से एक टाइम दीजिए। उसके बाद आपका सेंटर
इतना अलॉटमेंट है, मान लीजिए 5 लाख के लिए क्या सेंटर है झारखंड में, जब आपकी जो आपने जिस एजेंसी का चयन किया था उसने असमर्थता जाहिर कर दी तो क्या हुआ उसके बाद, वो जानकारी नहीं है। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि एक्साइज वाले के लिए, आप समझ लीजिए कि एक विभाग मतलब सिर्फ गृह विभाग को कहता कि दौड़ करा लो और दौड़ हो नहीं पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। तो इन सब के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, इसी वजह से इस तरीके की बयान आती है। लेकिन ये स्वागत योग्य कदम है कि जेएसएससी के कुछ अधिकारी ही सही छात्रों से 1 to 1 हुए, उनके सवालों का जवाब दिया जितना लेकिन एक चीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सनी, कि छात्रों ने जब जेएसएससी के उन अधिकारियों को जो बैठक में शामिल थे उनको जब ये बताया गया कि 21 तारीख को तो ऑलरेडी कई सारा एग्जाम है, तब जाकर के उन्होंने ये बात बोला कि इनके द्वारा मुझे जानकारी मिली और तब हम विचार करेंगे। इसका मतलब है कि जेएसएससी के जो अधिकारी हैं वो सोए हुए रहते हैं, उनको कोई मालूम नहीं है कि भाई कौन विभाग कब एग्जाम ले रहा है, क्या क्या एग्जाम होने जा रहा है, उनको कुछ मतलब नहीं है। कोई जाकर के जगाएगा, बोलेगा कि अरे सर फलना तारीख को तो फलना एग्जाम है, अच्छा ऐसा है, तब जाकर के वो कोई निर्णय लेंगे। ऐसी परिस्थिति बन गई एकदम। देखिए, कहीं का एग्ज़ाम कहीं से टकराए नहीं, इसी के लिए जो है एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 4 साल के इस कार्यकाल में जेएसएससी की तरफ से 6 एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए गए, लेकिन एक भी एग्ज़ाम उस कैलेंडर के हिसाब से नहीं हुए भी तो वो विवाद में पड़े। तो ये तो निराशाजनक है। लेकिन आज झारखंड के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर कैबिनेट की बैठक से भी निकलकर सामने आई। जेपीएससी जो वैकेंसी है वो नहीं निकल पा रही थी, मुख्यमंत्री लगातार बोल भी रहे थे कि जल्दी ये वैकेंसी निकलेगी। तो आज जो एक कैबिनेट से पास हुआ है, द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021, इसमें एक आवश्यक द्वितीय संशोधन किया गया है और इसकी स्वीकृति जो है ये कैबिनेट से दे दी गई है। तो अब हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जेपीएससी सिविल सर्विसेज की भी वैकेंसी आ जाएगी। तो एक तरफ जेएसएससी का आश्वासन जिसमें कि सिपाही की वैकेंसी और जेएसएससी का एग्ज़ाम होना, और दूसरी तरफ ये जेपीएससी, तो आप समझिए कि अब लग रहा है कि छात्रों के आंदोलन को देखकर सरकार थोड़ी जगी है और उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में परीक्षाएं होगी लगातार। तो 4 साल बाद भी सरकार नहीं जगेगी तब तो फिर संकट में फंस जाएगी सरकार ना, तो अब तो मजबूरी भी है सरकार की। आप 4 साल के बाद नोटिफिकेशन अगर वो जारी कर देते हैं जेपीएससी जेएसएससी, कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिजल्ट आप नहीं जारी कर सकते हैं जब आचार संहिता रहेगा। तो आचार संहिता के बाद ही रिजल्ट जारी करना होगा। तो वो लोकसभा चुनाव और होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच में बड़ा गैप है, उस दौरान रिजल्ट जारी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसी हिसाब से वो कैलेंडर में अगर फ्रेश कोई कैलेंडर जारी करने वाली है जेएसएससी, तो इसको ध्यान में देना चाहिए और जेपीएससी के बच्चों को पढ़ने में भी अब ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि जैसे वो संशोधन हुआ, कैबिनेट से पास हुआ, अब तो रखाएगा सदन में, उसके बाद जेपीएससी को हरी झंडी मिल जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें हैं और ये सारी जो गुस्सा है वो छात्रों का है। छात्र काफ़ी नाराज हैं और यही वजह है कि आंदोलन करने को मजबूर हैं। आज जब शीतकालीन सत्र का पहला दिन था तो कई सारे लोग ये उम्मीद भी कर रहे थे, लेकिन तकनीकी बात यह है कि पहले दिन बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है सनी। शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जो पिछले सत्र और शीतकालीन सत्र शुरू होने के बीच में जो कई सारे साहित्यकार, पत्रकार, नेता या फिर ये लोग जो डेथ कर जाते हैं उनका श्रद्धांजलि दिया जाता है। एक जो जरूरी बात रहा आज शीतकालीन सत्र में, राज्यपाल ने जो विधेयक 1932 आधारित स्थानीय नीति जो विधेयक पास किया गया था पिछले साल नवंबर महीने में 2022 में, उस विधेयक को जो संदेश के साथ विधानसभा को लौटाया गया, स्पीकर ने सदन की कार्रवाई शुरू होने के दौरान ही जो है शुरू होते ही राज्यपाल के संदेश को पढ़ा और सदन को अवगत कराया कि विधेयक जो है राजभवन से लौटा दिया गया है। तो ये एक जानकारी जो जरूरी थी सदन के भीतर से, वो आपको दे रहे हैं। आप लगातार फॉलोअप को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए ताकि जो जरूरी खबरें हैं आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.